फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये इलेक्शन का एक सिस्टम है जो इंडिया में और यूनाइटेड किंगडम में यूज होता है। इसमें ये होता है कि देखो, चुनाव होते हैं, चुनाव में जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। चाहे सेकंड नंबर पर जो आया है उसे 100 वोट ही कम मिले हो तब भी उसे कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें कंट्रीज डिवाइडेड इनटू कंस्टिट्यूएंसीज, कंट्री को एक कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं, मतलब हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फिर उस एक कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुना जाता है। हर एक पार्टी अपना अपना मेंबर खड़ा करते हैं चुनाव में और एक मेंबर वहाँ से चुना जाता है। द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कंस्टिट्यूएंसीज एमपी के इलेक्शन के लिए। ईच कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव एंड कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कंस्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टिव। जिससे जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाता है, उसे डिक्लेयर किया जाता है जी कि ये जीत गया है। कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी। देखो, मेजोरिटी मतलब 50% से ज़्यादा सीट, बट ज़रूरी नहीं है जिस जो जीता है उसे 50% से ज़्यादा सीट मिली हो। मतलब टोटल वोट ही 60% पड़ी है, उसमें से चार मान लो 30% दूसरे को आई हैं, 20%, 10% ऐसे ऐसे सीट आई हैं। तो कैंडिडेट जो जीता है इसका मतलब ये नहीं है उसे मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिली हैं, ठीक है, क्योंकि 5 कैंडिडेट खड़े हैं तो पाँचों को वोट मिली है, तो सबसे ज़्यादा जिसे मिली है वो विनर हो गया, ठीक है। पर जो चारों को मिली है वो तो ऐसी रह गई ना, तो जो जीता है इसका मतलब ये नहीं है कि उन चारों से ज़्यादा वोट उसे मिली है। इंडिविजुअली तो चारों से ज़्यादा मिली हैं, बट सबके जोड़ दें तो उनसे ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब वो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब उसके अगेंस्ट भी लोग होंगे। द सिस्टम मेक क्लियर चॉइस बिटवीन पार्टीज एंड इंश्योर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। इसमें देख के हर एक पार्टी के कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो जो एक कैंडिडेट को इलेक्शन जीता हुआ माना जाता है जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिली होती हैं, इसका मतलब हमने उसे चुना है या उस पार्टी को चुना है। इंडिया ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि ये सिंपल प्रोसेस है, सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर्स, कि हमें भी वोट जिसे डालने उसे डाल सकते हैं और उसमें ज़्यादा नॉलेज की, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यह क्लियर चॉइस है कि ये वोटर की लिस्ट है, जिसे पसंद है उसे वोट डाल दो, इसलिए इंडिया ने इस सिस्टम को चूज़ किया। दिस सिस्टम इनकरेज करता है वोटर्स को फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन ए लोकेलिटी। मतलब इसमें वोटर अपनी पसंद से वोट डाल सकता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। वोटर्स की लिस्ट होती है जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, जिसे कैंडिडेट चाहता है कि वोट देना उसे वोट डाल सकता है वो, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव को जानता है। द वोटर नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इज एंड कैन होल्ड और हर अकाउंटेबल। मतलब फिर वो उसे कह सकता है कि उसे काम करना है उस एरिया के लिए। सिंपल मेजोरिटी जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, द कैन डिक्लेयर द कैंडिडेट इलेक्टेड हु सिक्योर वोट्स मोर देन अदर्स। सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ही पार्ट है, मतलब वो ये है जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है, ये भी वही है, जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। और दूसरे से ज़्यादा जो वोट मिलती है, मतलब चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में, जिससे ज़्यादा वोट मिली है वो जीतेगा। ऐसी सिंपल मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, यही है, मतलब दूसरा नाम ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का ही है। सिंपल मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम डिक्लेयर करता है कैंडिडेट इलेक्टेड हु सिक्योर वोट्स मोर देन अदर्स, जिसने दूसरों से ज़्यादा वोट मिले हैं, जिसे इवन विद लेस देन 50% वोट्स, मतलब उस दूसरों से ज़्यादा मिली है। ज़रूरी नहीं उसे 100 में से 50% वोटों से मिली हैं, 40% मिल सकती हैं। दूसरे और 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो मान लो 40% उसे मिली हैं, 30%, 25%, 10% ऐसे औरों को मिली हैं, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ 50% से ज़्यादा वोट मिली हैं। ईच कंस्टिट्यूंसी से इलेक्टेड होता है वन रिप्रेजेंटेटिव। द नंबर ऑफ सीट्स ए पार्टी विन डज नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट इट्स शेयर ऑफ द टोटल वोट्स। देखो, पार्टी के पास जितने MP MLA जीतते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उससे ज़्यादा वोट मिली है पर दूसरों को तो मिली है। द सिंपल मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को कह ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब ये दोनों एक ही हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल मतलब ये है, ये उसका अलग है, FPTP से अलग है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट रिप्रेजेंटेशन से अलग है। कैसे? इसमें पार्टी को वोट दी जाती है और पार्टीज़ को वोट दी जाती है सबको, ठीक है। अब पार्टीज़ को जितनी वोट मिली है उतने ही परसेंट सारी वोट जोड़ ली जाती हैं। अब वो जितने परसेंटेज में वोट मिली है उतने परसेंट सीट उस पार्टी को दे दी जाती हैं, फिर वो अपना कैंडिडेट वहाँ से चुन लेती है।
तो proportional representation is an electoral system used to allocate seats in a legislature in proportion to the number of votes each political party receive. जैसे कि एक पार्टी ने 30% वोट्स मिले जैसे, तो उसका मतलब से 30% सीट मिल जाएंगी। मतलब किसी जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये था कि एक जीत गया और सबकी वोट खत्म, मतलब जो सेकंड थर्ड फोर्थ उनका कोई नंबर नहीं है। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबकी जो वोट है वो काउंट होंगी और पूरी कंट्री के मिला के फिर उन्हें सीट दी जाएंगी। जो लास्ट आया है उसे भी सीट मिलेगी जितने परसेंटेज से वोट मिली है। मतलब बर्बाद नहीं जाएगा कुछ भी यहाँ। मतलब अगर एक वहाँ पार्टी चुनी जाती हैं, 4 पार्टी इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, पहली पार्टी को मिले 10%, मान लो 40%, फिर 30%, फिर 20%, 10%, तो ऐसी दूसरी कंस्टिट्यूएंसी मिलेंगे सीट जो वोट्स मिलेंगे, तो सारी वोट्स को जो परसेंटेज है वो काउंट कर लिया जाता है, सारी वोट्स काउंट कर ली जाएंगी। अब हर एक पार्टी को जितनी परसेंटेज वोट्स मिली हैं उतनी परसेंटेज उन्हें सीट्स मिल जाएंगी। मतलब यहाँ बर्बादी का कोई मतलब है नहीं, वोट्स ख़राब नहीं होती हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोट्स ख़राब होती हैं क्योंकि वहाँ बस एक ही जीतता है, जो 2 3 4 नंबर पाए उनका कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई सीट्स नहीं मिलती उन पार्टी को। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कंस्टिट्यूएंसी। वोटर्स आर ऑफन आस्क्ड टू चूज ए पार्टी एंड द रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इसमें पूरी कंट्री को ही एक कंस्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है और हर जगह वोट डाले जाते हैं और वोट के परसेंटेज काउंट किए जाते हैं। इस पार्टी को इतने परसेंट वोट मिले हैं, इस पार्टी को इतने परसेंट वोट मिले हैं, जितने परसेंट वोट मिले हैं उतने ही परसेंट उन्हें सीट दे दी जाती हैं लेजिस्लेचर उसमें, गवर्नमेंट में। वोटर्स आर ऑफन आस्क्ड टू चूज ए पार्टी एंड द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट। अब रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी चुनती है, पहले इलेक्शन हो जाते हैं, उन्हें परसेंटेज डिवाइड हो जाते हैं कि तुम्हें इतने परसेंट वोट मिली है पार्टी को, तो इतने कैंडिडेट तुम्हारे सरकार में होंगे। दूसरी पार्टी को इतने परसेंट वोट मिले हैं तो इतने परसेंट कैंडिडेट उस पार्टी के होंगे। इस तरह से कोई भी वोट बर्बाद नहीं जाती इसमें। देयर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी। देखो यहाँ वोट डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दी जाती है, यहाँ पर वोट दी जाती है पार्टी को, तो वो रिप्रेजेंटेटिव उस एरिया में जाता है उसे पता नहीं होता वहाँ का। Proportional representation system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes. It encourages the multi-party system. Multi-party system आ जाएगा, मान लो किसी को 10% भी सीट मिली, वोट मिली है तो 10% सीट उसे मिल जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है इंडिया में, जो जीतता है बस उसके मतलब है। मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल व्यू। ये वो जो वोट का वेस्टेज होता था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कि सेकंड थर्ड फोर्थ की तो कोई वोट काउंट है ही नहीं, वो वोट यहाँ पर काउंट होती हैं। मतलब यहाँ पर वेस्ट नहीं होती वोट। कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो इस सिस्टम को यूज़ करती है? जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्रीज़ इस सिस्टम को यूज़ करती हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पार्टी लिस्ट सिस्टम है, एक टाइप का है पार्टी लिस्ट सिस्टम। वोटर कास्ट करते हैं देयर वोट फॉर ए पार्टी नॉट एन इंडिविजुअल। वोटर वोट डालते हैं पार्टी को, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं डालते। क्लोज लिस्ट वो है द पार्टी डिसाइडेड द ऑर्डर ऑफ कैंडिडेट। एक वो लिस्ट बना लेती कैंडिडेट ही, नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसमें वोटर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ओपन लिस्ट में ये है कि वोटर एक चूज़ कर सकते हैं कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, बट तब भी पार्टी ही डिसाइड करेगी कि वोट पार्टी को ही जाएंगी। मिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये दोनों का मिक्स है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। वोटर कास्ट करते हैं 2 वोट, एक तो लोकल कैंडिडेट को और एक पार्टी को। लोकल रिप्रेजेंटेटिव तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से चुना जाता है, मतलब जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। और एक पार्टी को वोट जाएगी तो वो बड़े लेवल पे पार्टी में जितनी परसेंट सीट में जितनी परसेंट वोट मिलेंगी उतने कैंडिडेट गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जर्मनी और न्यूजीलैंड में लागू होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें वोटर रैंक करते हैं कैंडिडेट को कि मुझे पहले नंबर पर मेरी चॉइस ये है, सेकंड नंबर पर चॉइस ये है, थर्ड नंबर पर चॉइस ये है। एक कैंडिडेट मस्ट रीच ए सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स टू बी इलेक्टेड। बस में जो से मतलब नंबर 1 पर प्रेफरेंस जिसने ज़्यादा लोगों ने रखा है वो इलेक्टेड हो जाएगा।